आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी अमेंडमेंट्स, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट को कवर करेंगे, जो कि हमारा रिलेटेड है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर से, जिसमें सप्लाई की बात बताई जा रही है, सप्लाई अंडर जीएसटी में। तो इसमें जो है टॉपिक है वो क्या है, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब समझिए क्या है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में जो शेयर ले रखे हैं, तो क्या इसे सर्विस माना जाए या सप्लाई माना जाए, और इस पर जीएसटी लगाया जाए कि ना लगाया जाए। तो इस पर जो क्लैरिफिकेशन है वो क्या, देखिए सबसे पहली बात समझिए, सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड नाइदर एज गुड्स नॉर एज सर्विसेज। जो सिक्योरिटीज होती हैं, ना ही वे गुड्स की श्रेणी में आती हैं और ना ही वे सर्विस की श्रेणी में आती हैं। तो ना वो गुड्स हैं ना ही सर्विस हैं। और जो सिक्योरिटीज हैं उनमें शेयर शामिल है, सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि सिक्योरिटी में शेयर शामिल है, और सिक्योरिटी जो है वो ना ही गुड्स हैं ना ही सर्विसेज हैं। तो शेयर भी ना ही गुड्स हुए और ना ही सर्विस श्रेणी में आए। तो यहाँ पर देखिए बात क्या है, कह रहा है कि सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी इन द सब्सिडी कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी में जो शेयर ले रखे हैं, तो वो गुड्स और सर्विस नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अब जब वो गुड सर्विस में नहीं माने जाएंगे तो क्या होगा, इस प्रकार की एक्टिविटी को हम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे बाय द होल्डिंग कंपनी टू द सब्सिडी कंपनी, एंड इट कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी। कुल मिलाकर जिस्ट क्या निकला कि होल्डिंग कंपनी ने जो सब्सिडी कंपनी में शेयर ले रखे हैं, उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानेंगे, और ना ही उस पर, जब सर्विस ही नहीं हुई है, ना ही उस पर हम जीएसटी लगाएंगे। इट कैन नॉट बी टैक्स अंडर जीएसटी। तो ध्यान रखेंगे बार बार इस बात को कि होल्डिंग कंपनी द्वारा सब्सिडी कंपनी में जो शेयर हेल्ड किए गए हैं वो जीएसटी की टैक्सेबिलिटी से बाहर हैं। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये 17 जुलाई 23 को हुआ है। इसके लिए एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 196/08/2023। थैंक यू, थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग माय क्लासेस, थाना कॉमर्स क्लासेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।